सुवेद व्यास कहने लगे, महाराज आप तो देखो मृग छाला तो आप पहनो, त्रिशूल हाथ में, कान में कुंडल की जगह बिच्छू लटका कर रखते हो, नाक पर कातर डोल रही है और इतना विचित्र आपका श्रृंगार है, गले में हार की जगह सांप पहनते हो, भला आपकी कोई भला क्या चोरी कर सकता है? शंकर भगवान बोले, इसने मेरे आभूषणों की चोरी नहीं करी है, इसने मेरी ब्रह्म विद्या की चोरी की है। अरे भाई, ये कथा आगे बैठ करके सुनता मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, पर इसने भगवान की कथा पीछे बैठ करके सुनी है, इसमें मुझे आपत्ति है। क्योंकि भगवान की कथा कभी भी पीछे बैठकर नहीं सुननी चाहिए। जब भी आप कथा सुनने जाओ तो वक्ता के सामने बैठ करके भगवान की कथा सुननी चाहिए। इसने मेरी ब्रह्म विद्या की चोरी करी है। वेद व्यास जी कहने लगे, देखो शंकर भगवान आप भी बड़े भोले हो। अब उसने तो सुन ली अमर कथा, वो तो अमर हो गया। अब सोचो जो अमर हो गया उसको भी मारने के लिए आप त्रिशूल लेकर के दौड़ रहे हो, अब वो तो अमर हो गया। शंकर भगवान को बात समझ में आई, अपने कैलाश पर्वत को वापस लौट गए और यहाँ पर जो वेद व्यास जी हैं उनकी पत्नी बटुका देवी प्रतिदिन ओम ओम का उच्चारण करती हैं, भगवान का भजन करती हैं। और यहाँ पर जो सुखदेव जी हैं, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 3 महीने नहीं, पूरे 12 वर्ष तक मातृ गर्भ में रहे। 12 वर्ष तक यहाँ बटुका देवी ने अपने पति से कहा, देखो मेरे गर्भ से वेद मंत्रों का उच्चारण होता है, कृपा करके इससे कहो ना कि बाहर आ जाए। वेद व्यास जी ने कहा, पुत्र बाहर आ जाओ, देखो तुम्हारी माता जी को कष्ट होता है। सुखदेव जी ने अंदर से ही आवाज लगाई, मैंने नहीं आना बाबा बाहर। अरे वो बाहर आते ही विष्णु की माया पकड़ लेती है। बच्चा जैसे ही जन्म लेता है, रिश्तेदार आते हैं, पैसा पकड़ाने का प्रयास करते हैं, बच्चा छोड़ देता है, फिर पैसा पकड़ाते हैं, फिर बच्चा छोड़ देता है, फिर पैसा पकड़ाएंगे, फिर छोड़ देगा। ऐसी विष्णुर माया भगवती यया संबोहितम जगत, विष्णु की माया ने संपूर्ण जगत को अपने बस में करके रखा है, इसलिए मैं बाहर नहीं आऊंगा। देखो बेटा, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे ऊपर विष्णु की माया का कोई असर नहीं होगा, तुम बाहर आ जाओ। अंदर से आवाज आई, यदि साक्षात नारायण आकर के मुझसे कहें कि मैं तुम्हें वचन देता हूं मेरी माया का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होगा, तब मैं बाहर आऊंगा, ऐसे बाहर नहीं आने वाला। नारायण को आना पड़ा। नारायण ने कहा, बेटा मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम बाहर आ जाओ, मेरी माया का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। जब नारायण आए, नारायण ने वचन दिया, तब जाकर सुखदेव जी जन्म लिए। और जन्म लेते ही ना हंसना, ना बैठना, ना रोना, ना गाना, सीधे जन्म लेते ही वन की ओर चल दिए। पीछे पीछे सुखदेव जी, पीछे पीछे वेद व्यास जी चल रहे हैं और आगे आगे सुखदेव जी चल रहे हैं। अरे पुत्र रुक जाओ, अरे पुत्र रुक जाओ, अरे पुत्र रुक जाओ, अरे पुत्र रुक जाओ। लेकिन वेद व्यास जी भी अपने पुत्र को लौटा नहीं पा रहे हैं। जब वेद व्यास जी कहते थे, हे पुत्र रुक जाओ, हे पुत्र रुक जाओ, तो वृक्षों से आवाज आई, यम प्रव्रजन्तमनुपे तमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्भोभिनेदो तम सर्वभूत हृदया मुनिमानतोस्मि। वृक्षों से आवाज आई कि जिनको अभी आप लौटाने का प्रयास कर रहे हो सकता है इस संसार में कौन किसका पुत्र, कौन किसकी माता हो सकता है, जिनके अभी आप पिता बने हो, पूर्व जन्म में ये आपके पिता रहे होंगे, इसलिए इनको लौटाने का प्रयास मत करो। आप ये जहां जा रहे हैं जाने दो। आगे सरोवर में कुछ स्त्रियां निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही थीं। सुखदेव जी निकल गए, पीछे पीछे वेद व्यास जी आए और जैसे ही वेद व्यास जी आए तो वो स्त्रियां बाहर आकर के हाथ जोड़ करके कहने लगी, बाबा गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको देखा नहीं। वेद व्यास जी ने कहा, बेटी तुम तो मेरी पुत्री के समान हो, जिसे देख करके तुम्हें लाज शर्म करनी थी उससे तो तुमने लाज शर्म की नहीं। मैं तो तुम्हारे पिता के समान हूं ना।
यहाँ पर वो स्त्रियां क्या जवाब देती हैं, बोले बाबा आप तो इस संसार में रहते हो ना, संसार को आप जानते हो, पर आपका जो पुत्र है वो तो इतना वीतरागी है कि उसको तो ये भी नहीं पता कि स्त्री और पुरुष में अंतर क्या है, स्त्री होती क्या है, पुरुष होता क्या है, ये तो तुम्हारे पुत्र को पता ही नहीं है। तुम्हारा पुत्र तो इतना वीतरागी है, इतना त्यागी है, आप तो संसार में रहते हो, स्त्री पुरुष के भेद को जानते हो, इसलिए आपको देखकर तो लाज तो आएगी ना। वेदव्यास ने सोचा मेरा बेटा इतना वीतरागी है, मैं अपने पुत्र को लौटा कर नहीं लाऊंगा। सुखदेव जी वन में चले गए, निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठ गए और वेदव्यास जी अपने आश्रम में वापस आ जाते। यहाँ पर जो सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किए थे सूत जी से, पहला प्रश्न क्या किया था? पहला प्रश्न किया कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। तो यहाँ पर सूत जी महाराज कहते हैं मानव के लिए परम धर्म है हरि भजन, ये मानव का परम धर्म है। और यहाँ तुलसी बाबा क्या कहते हैं? बोले परहित सरस धर्मो नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो सबसे बड़ा धर्म क्या है? बोले परहित सरस धर्म नहीं भाई, दूसरों के हिस्से बड़ा कोई धर्म नहीं है। दूसरा प्रश्न क्या किया? बोले दूसरा प्रश्न हुआ कि हम मंदिर में देवी देवता की पूजन करने जाते हैं तो किसकी पूजा करें और किसको छोड़ दें। तो सूत जी महाराज कहते हैं देखो इस संसार में जब एक घर में नई बहू आती है, देखो नई बहू जब घर में आई तो वो सासू की भी सेवा करती है, ससुर जी की भी सेवा करती है और घर में जितने लोग हैं सबकी सेवा करती है, लेकिन उसकी निष्ठा प्रेम भक्ति भाव अपने पति में होता है। वैसे ही निंदा किसी की मत करो और इष्ट एक बनाओ, इष्ट एक होना चाहिए। यदि आप इष्ट एक बनाओगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। आपका मन यदि गोविंद में लगता है तो गोविंद के पास जाकर के गोविंद को इष्ट बना लो। आपका मन राम जी में लगता है तो राम जी को इष्ट बना लो। आपका मन यदि ठाकुर जी में लगता है तो ठाकुर जी को इष्ट बना लो। आपका मन हनुमान जी के चरणों में लगता है तो हनुमान जी को इष्ट बना लो। कहने का मतलब ये है भैया, यदि आप इष्ट एक बनाओगे तो आपका जीवन सुधर जाएगा, क्योंकि एक ही सब साधे सब जाए, एक को साधोगे तो सब सद जाएंगे। क्योंकि एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले को बंदे। जड़ तो एक ही है लेकिन उसमें तना डालियां पत्ते अनेक अनेक हैं। अनेक रूप रूपायो, इस संसार में जो ठाकुर जी हैं अनेक रूपों में विद्यमान हैं लेकिन हैं तो एक ही। तीसरा प्रश्न क्या हुआ? बोले वेद में भगवान का नाम अजन्मा है तो जन्म क्यों लेते हैं? देखो भैया भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला और कौशल्या हितकारी। तो भगवान क्या होते? भगवान प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते। चौथा प्रश्न था कि भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहता है 10 अवतार हैं, कोई कहता है 24 अवतार हैं, कोई कहता है हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनई बहुविधि सब संता। तो भगवान के कुल मिलाकर के 24 अवतार हैं।
इन 24 अवतारों में 2 अवतार श्रेष्ठ हैं। कौन कौन से? बोले राम कृष्ण दो एक हैं और अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं, अंतर बस इतना है कि जो राम जी हैं धीर गंभीर हैं और जो कन्हैया हैं वो चंचल हैं, चपल हैं। बस इतना ही अंतर है, बाकी दोनों एक ही हैं। 24 अवतारों में से 2 अवतार श्रेष्ठ हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम जी के नयनों में चंचलता है, चपलता है। यहाँ पर वेद व्यास जी ने एक वेद था ऋग्वेद, ऋग्वेद से 3 वेद और बनाए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 वेद हो गए। 17 पुराणों की रचना कर दी। 17 पुराणों की रचना करने के बाद भी लोगों का मन गोविंद के चरणों में नहीं लग रहा। लोग भगवान का भजन नहीं कर रहे। लोगों का जीवन कैसे व्यतीत हो रहा है? बोले सुबह उठे, उठ करके ना नहाना ना धोना और बस उनको बेड टी चाहिए। पहले का नियम था, जब लोग बिस्तर से उठते थे सबसे पहले पृथ्वी को प्रणाम करते थे, करके दर्शन करते थे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। अब कर दर्शन नहीं होता, अब क्या होता? बोले अब तो कप दर्शन होता है। कप दर्शन जानते हो? हमारे गुरुजी चाय के बड़े प्रेमी थे और वो तो जब चाय पीते थे ना तो स्तुति करते थे। केतली गर्भ संभूतम शक्कर पत्ती मिश्रितम, कप मध्य विराजते देवी, चाय चंडिका नमो नमः। बोले केतली गर्भ संभूतम शक्कर पत्ती मिश्रितम, कप मध्य विराजते देवी, चाय चंडिका नमो नमः। तो अब कर दर्शन नहीं होता, अब तो कप दर्शन होता है। लोगों का जो जीवन है हंसने खाने रोने धोने में और कमाने में व्यतीत हो रहा है, लेकिन लोग भगवान का भजन नहीं कर पा रहे हैं। मैं ऐसे कौन से ग्रंथ की रचना करूं जिससे कि लोगों का मन गोविंद के चरणों में लग जाए? मैं ऐसे कौन से पुराण की रचना करूं जिससे कि लोगों का मन ठाकुर जी के चरणों में लग जाए? नारद जी पास में आए। नारद जी ने कहा, वेद व्यास जी आप चिंता क्यों करते हो? आप एक काम करो, मेरे पिता ब्रह्मदेव ने मुझे 4 श्लोक दिए हैं श्रीमद् भागवत के। आप एक काम करो, उन 4 श्लोकों की बृहद रचना करो और उनको लिखो आप। तो यहाँ वेद व्यास जी कहने लगे, देखो भैया मैं तो बुजुर्ग हो गया हूँ, बुढ़ापा आ गया है, अब मैं कुछ और नहीं कर सकता। तो नारद जी ने कहा, एक काम करो फिर आप संतों की शरण ले लो, क्योंकि संतों की शरण से तो अच्छे अच्छे काम बन जाते हैं। अरे संतन के संग लाग रे, तेरी बढ़िया बनेगी। संतन के संग लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बढ़िया बनेगी। संतन के संग लाग रे, वो तेरी बढ़िया बनेगी। बढ़िया बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बढ़िया बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। बढ़िया बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बढ़िया बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। जय ओरे दागे तेरी बढ़िया मेरी ताली की सेवा करते हुए हरि बोल जय हो। ताली बजाते हुए
कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई। हो जाए तेरो बेड़ा पार रे, तेरी बढ़िया बनेगी। हो जाए तेरो बेड़ा पार रे, तेरी बढ़िया बनेगी। संतों के संग में किन किन लोगों की बनी? तो ओ ध्रुव जी की बन गई पहला